तो मतदान प्रक्रिया चल रही है, बड़ी जानकारी दे दें आपको। हरियाणा निकाय चुनाव में जनता अब अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। जनता में खासा उत्साह है, अपने मुद्दों को बखूबी जानती है, अपनी समस्या को बखूबी जानती है हरियाणा की जनता, और इन्हीं मुद्दों के आधार पर अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए हरियाणा की जनता तैयार है। तो निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। मेयर और वार्ड पार्षद पद के लिए मतदान हो रहा है। वार्ड पार्षद के लिए चुनाव हो रहा है, मेयर के लिए चुनाव हो रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और जनता में खासा उत्साह है। लंबी लाइनें लगी हुई हैं मतदान केंद्रों के बाहर। सीसीटीवी फुटेज से निगरानी रखी जा रही है। चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए हुए हैं। तो मेयर और वार्ड पार्षद पद के लिए जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम और एक पर्व की तरह इस मतदान प्रक्रिया को मनाया जा रहा है। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, क्योंकि मतदान प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से चल रही है और शुरुआती 1 घंटा बीत भी चुका है, 9 बजने को हैं, ऐसे में जनता में उत्साह भी है, वोटर्स पहले से जा रहे हैं। चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करें तो वोटर्स को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से क्या प्रबंध आप देख पा रहे हैं मतदान केंद्रों पर? देवेंद्र, मेरी आवाज आपको मिल रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है संपर्क हमारा टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम है ही, साथ ही साथ वोटर्स भी जागरूक हैं। लंबी कतारें नजर आ रही हैं। वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घर से निकले हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि 8 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन वोटर्स 8 बजे से पहले ही मतदान केंद्रों के बाहर पहुंचना शुरू हो गए थे। जागरूकता दिखाता है, जनता समझती है अपने मताधिकार को, अपने मत अधिकार के योगदान को, इसके महत्व को, और आधी आबादी भी बढ़ चढ़कर इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले रही है। देश की रानियां समझती हैं कि राजा किसको बनाना है। किंग मेकर की भूमिका में अब क्वींस हैं। आप सीधे शब्दों में समझ सकते हैं। डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर भी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। महेश, 1 घंटा बीत चुका है मतदान शुरू हुए और जनता जागरूक है, उत्साहित है, समय से पहले अपने मतदान के लिए पहुंच रही है और मुद्दे भी खासे हावी है और जनता ने अपने मुद्दों को प्राथमिकता भी दी है। हम वोटर्स को भी सुन रहे थे। वोटर्स का कहना यह है कि उसी का चुनाव करेंगे जो हमारा काम करेगा। देखिए रंजना, सातों से वोटर्स को तो ये उम्मीद होगी कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन छोटे चुनाव भी बड़े हो जाते हैं जब बड़े चेहरे इन चुनावों में शामिल हो जाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री इस छोटे से चुनाव में उकलाना के नगर पालिका चुनाव में प्रचार के लिए पहुंच गए, तमाम कैबिनेट मंत्री पहुंच गए और इसी वजह से हम इस सीट का जिक्र कर रहे हैं, उकलाना नगर पालिका चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार के द्वारा इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के स्टार चेहरे, खुद मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट मंत्री इस चुनाव में उतार दिए गए थे, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ अपना पसीना बहाने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने किसी बड़े चेहरे को तो चुनावी मैदान में प्रचार के लिए नहीं उतारा, लेकिन स्थानीय जो नेता थे वो दमखम आजमाते नजर आ रहे थे। कांग्रेस पार्टी का जो समर्थित उम्मीदवार है उसके पक्ष में कांग्रेस पार्टी लगातार तमाम जो नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, वो कोशिश करते नजर आए थे। फिलहाल ये बात तक कही जा सकती है कि चुनाव बेहद दिलचस्प और जो चूंकि प्रादेशिक मुद्दों पर इस चुनाव को ले गए मुख्यमंत्री और ये कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बतौर मुख्यमंत्री आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। और इसी वजह से यहाँ पर कहा जा सकता है कि गली मोहल्ले के जो चुनाव
थे वो अब एक बड़े चुनाव के तौर पर नजर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो घोषणाएं हैं वो यहाँ पर की गई हैं। मुख्यमंत्री भी आए थे, कैबिनेट मंत्री भी आए थे, तो जाहिर है फिर बहुत कुछ अंदर खाते वायदे भी किए गए हैं। उन तमाम वायदों को पूरा करने की उम्मीद उकलाना के वोटर्स अब लगाए हुए हैं। फिलहाल देखना होगा कि जनादेश क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तमाम जो उम्मीदवार हैं कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से यहाँ वोटर्स को लुभाने की, वोटर्स को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की कोशिश जो है उम्मीदवारों के समर्थक करते इस वक्त नजर आ रहे हैं। उत्साह की बात की जाए तो जबरदस्त उत्साह इस वक्त उकलाना के वोटर्स में, और मैं ये मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश के तमाम वो इलाके जहां पर आज मतदान हो रहा है, मताधिकार का इस्तेमाल करने लोग अपने घरों से बड़ी तादाद में निकल रहे हैं और बेहद जबरदस्त ये उत्साह इस वक्त वोटर्स में नजर आ रहा है। और शाम तक मुझे लगता है कि अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज भी मतदान प्रतिशत के तौर पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल महेश, देखिए आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी गारंटी दे रहे थे, तो एक कहीं ना कहीं एक नया ट्रेंड बीजेपी की तरफ से सेट करने की कोशिश की गई है। अब तक चुनावों में एक इसे रस्म की तरह आप कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो जारी होता था जिसमें जनता से वादे किए जाते थे, घोषणाएं की जाती थी, लेकिन उस रस्म से ऊपर उठकर एक ट्रेंड सेट करने की बीजेपी ने कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री तक अब गारंटी देते हैं, पीएम मोदी गारंटी देते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, मुख्यमंत्री गारंटी दे रहे हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो अब ये गारंटी दी जाने लगी है जनता में ताकि विश्वास बहाली हो, जनता को जनता में कॉन्फिडेंस आए कि बीजेपी हमारा काम कर देगी या बीजेपी का प्रत्याशी हमारा काम करेगा। तो अब एक नया ट्रेंड आप कह सकते हैं सेट हो रहा है गारंटी देने का। रंजना, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा बन चुकी है कि वो मैनिफेस्टो को, चुनावी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहते हैं और संकल्प पत्र पर तमाम जो घोषणाएं छापी गई हैं उन्हें पूरा करने की गारंटी तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग दिया करते हैं। फिलहाल ये कोशिश जो है इन चुनावों में भी की गई है। अलग अलग मेयर जो चुनाव थे वहाँ पर अलग अलग मैनिफेस्टो जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घोषित किया है, लेकिन ये मानकर चलिए कि ये संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का उससे कहीं ज्यादा जो गारंटी है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। वो साफ ये कहते हैं कि जो छापा है वो तो करेंगे ही, जो नहीं छापा है वो भी करेंगे। तो ऐसे में यहाँ जो आपकी इच्छा है वो पूरी होगी, ये एक मन मुताबिक आपके काम करने की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते हैं। और फिर ये भी कहा जाता है कि देखिए अभी चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट है और ऐसे में चुनाव आचार संहिता की वजह से बहुत कुछ हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप जो चाहते हैं वो कर देंगे। तो ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लुभाने में तो कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। और फिर छोटे से चुनाव में अगर मुख्यमंत्री गारंटी दे रहे हो तो फिर यकीनन फिर वोटर पर इसका असर पड़ता है। उन्हें लगता है कि गारंटी अगर इतने बड़े चेहरे ने दी है तो फिर गारंटी निभाई भी जाएगी। इसी उम्मीद के साथ वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी तरह की चुनावी चुनौती का सामना भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना पड़ रहा हो। अगर इतने इतने बड़े चेहरे उतारे जा रहे हैं चुनावी मैदान में, चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर ये भी समझा जा सकता है कि चुनावी डगर भी इतनी आसान नहीं है, वरना मुख्यमंत्री को प्रचार की जरूरत नहीं होती। और सिर्फ बीजेपी ही क्यों, कांग्रेस भी तमाम बड़े चेहरों को उतार रही है। अलग अलग अगर हम क्षेत्रों में देखें, अलग अलग जिलों में देखें तो कांग्रेस के भी तमाम बड़े स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में है, जनता के बीच में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि अब कोई भी दल निकाय चुनावों को हल्के में नहीं लेना चाहता। देवेंद्र कथुरिया भी हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर बने हुए हैं। देवेंद्र, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हैं और जनता का अपना ही एक मिजाज है, अपने मुद्दे हैं, और जैसा कि आप अभी बात भी कर रहे थे और हम आधी आबादी को सुन रहे थे, आधी आबादी भी अपनी भागीदारी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और मतदान केंद्रों पर अब लाइन भी बढ़ती जा रही है, मतदाता पहुंच भी रहे हैं। 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, क्या तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है अब आपको? देखिए रंजना, पहले 1 घंटे की वोटिंग की बात करते हो, मेरे को लगता है चूंकि 8 बजे से पहले ही लोग आना शुरू हो गए थे, उत्साह तो है। ये दरअसल जो गांव के चुनाव होते हैं ये इनके लिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव से कम नहीं है, क्योंकि गांव में राजनीति में दिलचस्पी बहुत लोग लेते हैं। जब ताश खेलते हैं, हुक्का पीते हैं, चौपाल में बैठते हैं तो राजनीति पे चर्चा होती है। राजनीतिक तौर पर हर आदमी जुड़ा होता है किसी ना किसी पार्टी से, उसकी विचारधारा होती है। अभी 1 घंटा हो गया, मैं देख रहा हूँ 8 बजे के आसपास लोग आए थे। पहले 1 घंटे में अच्छी खासी वोटिंग होगी, क्योंकि लोगों को ये होता है भी वोट डालो, चलो अपने खेत का काम है, घर का कोई काम होता है, कहीं आना जाना है, तो
8 बजे बहुत सारे लोग वोट डाल गए, अब आ रहे, थोड़ी सी मेरे को लगता है स्पीड कम है अभी 9 बजे। 1 घंटे में वोट डाला, लेकिन चूंकि शाम तक वोटिंग का टाइम है, हर आदमी की आज व्यस्तता होती है, उसको खेत भी संभालना है, कई लोग अभी गेहूं की भी थोड़ी बहुत उनका आना जाना मंडी में है, पेमेंट आनी है और कई काम होते हैं, और लोग अभी आ रहे हैं। लेकिन पहले 1 घंटे में मेरे को लगता है ज्यादा मूवमेंट थी, ज्यादा श्याम, मूवमेंट थी पहले 1 घंटे में। बने रहेगा देवेंद्र, जी, लगातार जी, आपसे जी। जानकारी लेते रहेंगे।